तो जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वे दिल्ली की जनता का जो मैंडेट था, जो उनको मत मिला था दिल्ली जनता का, उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार साफ सुथरी सरकार के लिए वोट दिया था। ये हम कहते थे मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर देश में कोई है, अगर आप किसी को बोलो कि भ्रष्टाचारी का दूसरा नाम कौन है, तो कहेंगे केजरीवाल है। तो ये दिल्ली की जनता को उपहास उड़ा रहे हैं, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इनकी पार्टी तय करे किसको अगला मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन सर, पार्टी है, उसके नेता और जो सरकार में शामिल मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा वही किया है जो लोगों ने कहा है, और वो वही करेंगे जो लोग उनको कहेंगे। हम जनमत संग्रह के द्वारा ही हर चीज का फैसला करते हैं। कौन सा जनमत संग्रह इनके पक्ष में है कि सरकार जेल से चलाएं? कौन सा जनमत संग्रह ये कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल जो लेकर गए थे, लोगों ने कहा हम केजरीवाल नहीं हो सकते, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों पर या हमारे परिवार पर भ्रष्टाचारी केजरीवाल की छाप छूटे। तो ये झूठा जनमत संग्रह कुछ लोगों के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर इकट्ठा कर लें, वह जनमत संग्रह नहीं होता। और ये लीगली भी अलाउड नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जेल में रहकर मुख्यमंत्री के नाते से कंटिन्यू करूं। ये टेक्निकली भी अलाउड नहीं होगा और ये मॉरली भी ठीक नहीं है। ये दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सर, जो अब प्रतिक्रिया आई है या जो गिरफ्तार हुए उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, उसमें लगातार प्रधानमंत्री जी पर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा है कि ये उनका एरोगेंस है और उनकी सरकार का एरोगेंस है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 6 महीने से 9 समन इनको दिए गए। अक्टूबर से इनको समन मिलने शुरू हुए थे और ये मार्च में जाकर उनको अरेस्ट किया। अगर ये 9 समन को ठेंगा दिखाएंगे तो ईडी के पास और क्या ऑप्शन बचेंगे? इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या रोल है? आपको भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया जा रहा था, पूछताछ करने के बुलाया जा रहा था। आप लगातार कहते थे कि अगर ईडी को बहुत जरूरत हो मेरे घर पे आ जाए। ईडी आपके घर पे गई, आपसे प्रश्न पूछे, अपने प्रश्नों को ठीक उत्तर नहीं दिए, उल्टा आपके घर पे वह एविडेंस मिले जिससे ये साबित होता है कि आप ईडी की जासूसी करा रहे थे। तो इसलिए ईडी को अरेस्ट करना जरूरी था। अब आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट से मामला क्वैश करा लेते कि सिसोदिया ने 27 बार कोशिश करी, संजय सिंह ने कोशिश करी कि उनके जो मामले क्वैश हो जाएं। कोर्ट ने क्वैश न कर उल्टा टिप्पणी देते हुए कहा कि ये लोग सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो सर, लेकिन तो जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो तो अब कंट्री की तुलना कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात है, नॉर्थ कोरिया में ऐसे हालात है, चाइना में ऐसे हालात है, जहां पर कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वह हाई कोर्ट गए थे, वह लोअर कोर्ट में कोशिश कर ली। अगर इनको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन पे भी विश्वास नहीं है, तो दिखता है कि ये अराजकतावादी लोग हैं जिनको व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है। एक सर, ये सवाल कांग्रेस के स्टैंड को लेकर है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, बार बार वो कह रही है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब चुनाव नजदीक है तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी थी। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि इनको जेल में डालना चाहिए। अजय माखन का बयान, संदीप दीक्षित का बयान, सुप्रिया शिंदे का बयान, सबके अलका लांबा का बयान, अब उनके वीडियो रिकॉर्ड्स हैं जहां उन्होंने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अजय माखन ने तो यहाँ तक कहा कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार साबित हो चुका है और इनको जेल में जाना ही चाहिए, इनको 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 जेल में भेजना चाहिए। और इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी, वो तो ये भी क्लेम करते थे कि हमने एफआईआर दर्ज करी है, हमने एफआईआर दर्ज करी है, हमने कंप्लेंट दर्ज करी है, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार? अब क्योंकि एक्शन ले लिया है, अब ये